सवाल पूछा। आइए आगे आओ। ये देखिए आप, इनसे कहूंगा एक बार थोड़ा सा बोल दें। ये वो साथी हैं जिनको हम लोगों ने चुनाव के समय पर, आइए देखिए आप, यही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बोल बात नहीं। अब ये कागज समझ लीजिए, इतने कागज, इनको दिखाओ कागज एक करके, अभी नहीं बता, पेपर ऐसे दिखाते रहो, इनका कॉरेस्पॉन्डेंस का दिखाओ, अभी नहीं बोलो, नहीं दिखाते रहो बस। ये कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, इनके परिवार का वोट डिलीट कर दिया, और बीएलओ ने जानबूझ करके इनका वोट डिलीट कर दिया, परिवार के लोगों का। इन्हें लड़ना पड़ा, और कितने साल की लड़ाई लड़नी पड़ी इन्हें? 1 साल 6 दिन। सोचिए आप, तब एफआईआर दर्ज हो पाई है बीएलओ पे, बताइए वहां, बताओ माइक से बताओ, जाओ कागज भी दिखाओ माइक से। ये हालत है, सोचिए। और हम लोगों ने 18,000 वोटों की वो दी थी सूची, वो आपके ये कागज 18,000 वोट वो जो डिलीट कर दिए गए थे 22 में, उनमें से वोट डाला था जिन्होंने। तो इलेक्शन कमीशन, आप बताओ, यूपी के चुनाव में, अयोध्या का चुनाव, सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को टारगेट दिया गया था कि एक्स्ट्रा वोट कितना डालना है। एक बुजुर्ग 5 वोट डाल के आए थे, कितना वोट डाल गए? 6 वोट डाल के आए थे। बाद में उन्हें समझाया गया, जैसे वो पुलिस भेज के समझाया जाता है, तो वो भी कुछ और बात बता रहे थे। अच्छा, आपने मिल्कीपुर का चुनाव देखा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे टारगेट था, और शिक्षा विभाग का जो सबसे ज्यादा बदनाम अधिकारी था वही पोस्टिंग कर रहा था, सबसे बदनाम, जिसके ऊपर एफआईआर है, वही व्यक्ति पोस्टिंग कर रहा था। सोचिए कि कौन सा प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहां बनेगा। एक आपने चुनाव मुरादाबाद का देखा होगा, पूरा चुनाव लूट लिया, बताइए आप। बीजेपी 1 लाख कितने वोट से जीती? उधर की का 1 लाख से ऊपर वोट से जीती। वहां वोटर इस बार 1 लाख से हराएगा, उन्हें वोट डालने का मौका मिला तो 1 लाख से हार जाएंगे। मीरापुर का किसने नहीं देखा, पुलिस वोट डालने गई, उधर की में पुलिस ने वोट डाला प्राइवेट ड्रेस में। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि हम 45 डेज के बाद रख नहीं सकते डेटा। वो इसलिए क्योंकि बाद में चोरी पकड़ी जाएगी। जब एक वोट, इन्हें अपने परिवार का वोट बनवाने के लिए कितना लड़ना पड़ा, सोचिए। जो वोट निकाल दिया था इनके परिवार के लोगों, बता दो 1 मिनट पे खत्म करो। मैं राकेश यादव, सिद्धार्थनगर, मैं समाजवादी पार्टी में सक्रिय सदस्य हूँ भी, और पिछड़ा पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। मेरी पत्नी गांव पे ही पढ़ाती है, वो डेली स्कूल पे आती हैं, उनका भी नाम काट दिया गया। पिताजी हमारे गांव पे ही रहते हैं, उनका भी नाम काट दिया गया। हमारे पास 30 बीघा खेत है, सारी बाग बगीचा गांव पे है, मेरा भी नाम, मेरे 3 परिवार के नाम थे, तीनों काट दिया गया। उसके बाद मैं जन सूचना मांगा कि मेरा किन कारणों से नाम काटा गया, तो जन सूचना में बीएलओ ने लिख के दिया कि आधार कार्ड न देने के कारण नाम काट दिया, वो भी मेरे पास है। ये जन सूचना का ये वो है बीएलओ द्वारा जो दिया गया, इसमें लिखा गया है कि आधार कार्ड न देने के कारण नाम काटा हूं, जिन जिन व्यक्तियों का काटा गया वो नीचे दिया है। इसमें दिया है शेषनाथ, स्वामीनाथ, सिप्टेट, नाजिमा खातून, साफिया सिप्टेट, धनदेई मृतक, बेचन, करमचंद गांधी, हरि प्रताप, ऐसे ऐसे लोग, बहुत लोगों का नाम कटा है। लेकिन मैं टारगेट अपने ही परिवार से बनाया, क्योंकि मान लीजिए अगला ना स्टैंड करे तो हम बैक हो जाएंगे, इसलिए हम अपने को ही स्टैंड करके जो लड़ा। और उसके बाद मैं चुनाव आयोग से भी मांगा कि क्या क्या कागज में बीएलओ को दिया जाता है नाम काटने के, आधार कार्ड न देने के कारण नाम काटा जा सकता है। तो चुनाव आयोग ने भी दिया था हमको, उन्होंने दिया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ये सब फॉर्म भरने के लिए सब प्रक्रिया दिया। उसके बाद यहाँ दिया है कि मत 5 आधार के ब्यौरे प्रविष्टियों के अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि आवेदक के पास आधार संख्या नहीं है तो मत 5 खा पर बॉक्स में उसका उल्लेख किया जाए।
न कि काटा जाए। और फिर यहाँ दिया, कृपया ध्यान दें कि घोषणा भाग में कोई मिथ्या कथन करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अधीन कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय अपराध होगा। तो ये सब देने के बाद में भैया उसके बाद डीएम साहब को एप्लीकेशन लिखा, भारत निर्वाचन मुख्य निर्वाचन को लिखा, तो भी नहीं कुछ सुनवाई हुआ। तो उसके बाद मैं आया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक वीडियो मैंने देखा कि पिछला वोटर लिस्ट में जिसका नाम हो और इस वोटर लिस्ट में नाम कटा हो, वो दोनों वोटर लिस्ट लेकर के आओ, उसके खिलाफ मुकदमा कायम करवाया जाए। तो हमको और ऊर्जा मिली, मैं वहां से और बढ़ा। उसके बाद जब डीएम साहब को लिखा नहीं हुआ तो पार्टी कार्यालय आया। पार्टी कार्यालय आया तो प्रदेश अध्यक्ष जी से मिला। प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको राधेश्याम भैया के पास भेजे, रामगिरीश भैया के पास भेजे। उसके बाद वहां गया, सारी बात बताया, कागज दिया, चला गया। यहाँ से फिर लेटर टाइप हुआ, वो लेटर भी यहाँ है जो यहाँ से टाइप हुआ। ये है भैया, ये जो है पार्टी कार्यालय से ये जो है निर्गत हुआ। एफआईआर दिखा दो। उसके बाद ये होने के बाद एक पेपर एफआईआर तक जाकर के एफआईआर कॉपी है। अब एफआईआर जी जब चुनाव आयोग डीएम साहब को 2 बार रिमांडेड भेजा, तीसरी बार फिर जब टाइट किया है तब डीएम साहब ने वहां बुला करके अधिकारियों को तब जाकर के मुकदमा कायम करवाया। एफआईआर की कॉपी है और पेपर में भी निकला, ये पेपर की कॉपी है, ये सब पेपर की कॉपी है। भैया नाम ऑनलाइन कर दिया है, सूची लिस्ट में नहीं आई है। ठीक है। नहीं तो एक तो ये है, मतलब एक वोट हम लोग कितने वोट से हारे हैं? 1.5 लाख वोट ज्यादा मिला होता हम चुनाव जीत गए होते, सरकार समाजवादी की होती। एक एक वोट वो नजर रखते कैसे काटना है, शिफ्ट किसका करना है। शिफ्ट कर दिया 3 किलोमीटर दूर जाइए वोट डालो। अब 1500 से 1200 कर रहे हैं तो 300 वोट शिफ्ट होंगे। किसकी सरकार है? बीजेपी की है। डीएम किसकी सुनेंगे? सरकार की सुनेंगे।